नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। गेट का कांच कैसे तोड़ दिया? कौन तोड़े? सही तोड़े? कौन गुस्सा निकाला पता नहीं। केबिन का कांच तोड़ दिया भाई। हवा में टूट गया, हवा में टूट गया। रात में हुआ, चलो। और वो अभी तक लटका हुआ है। हाँ, कैसे? तो फिर हो सकता है अभी पापा को बोलूंगा तो आके किए होंगे। हो गया, छोड़ो। हो गया, छोड़ो। और फोड़ देंगे आपके लिए कांच। ठीक, चलिए। लीड टू देखो, लीड टू सम प्लेस बोले ना, मतलब प्रस्थान करना या जाना। ठीक है, ले जाना, प्रस्थान करना। और लीड इनटू समथिंग का मतलब होता है एक चीज से दूसरे चीज में ट्रांसफॉर्म करना। जैसे मैं, अगर वहां जरूरी नहीं तब्दील होने वाला शब्द लिखा हो, जैसे मैं बोलूँ तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, मतलब मेहनत कर रहे हो, कन्वर्ट हो गया क्या भैया, रंग लाएगी मतलब एक सक्सेस लेके आएगी। ठीक है, तो अगर किसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक चीज से दूसरे चीज में ट्रांसफॉर्म होना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ। लीड का सेकंड फॉर्म लेड है। और टूरिस्ट गाइड लेड अस टू द टॉलेस्ट टेम्पल इन इंडिया। दो सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिए। और टूरिस्ट गाइड लेड अस टू द टॉलेस्ट टेम्पल इन इंडिया। और दूसरा, योर हार्ड वर्क विल श्योरली लीड इनटू सक्सेस। तो यहाँ पे टू लगा क्यों? किसी जगह में जाने की बात की जा रही है, मतलब वहां तक ले जा रहा है। टूरिस्ट लेड अस टू मतलब टूरिस्ट लेके जा रहा है। और योर हार्ड वर्क विल श्योरली लीड इनटू सक्सेस, मतलब देखो जो मेहनत है वो किस में तब्दील हो जाएगा? सक्सेस में। तो वहां पे इनटू लगाते हैं, लीड टू सक्सेस नहीं, लीड इनटू सक्सेस। ठीक है,
हुआ? चलिए नेक्स्ट वर्ड लिखिए। नेक्स्ट वो लीन। लीन अगेंस्ट, लीन ऑन और लीन टू। जो सबसे ऊपर है लीन अगेंस्ट, उसका मतलब होता है टिका होना। रुको, काम दे रहा हूँ। लीन ऑन जो लिखा हुआ है ना, उसका मतलब होता है किसी पे डिपेंड होना। लिख लो साइड में। और लीन टू किसी राय के, किसी ओपिनियन के ऊपर लीन होना, मतलब उसके ऊपर, उस विचारों से सहमत होना या उसको फॉलो करना। ये जो है ना, ये पेज नंबर ये देखो 128 मुड़ा हुआ है, यहाँ से लेके ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरे डब्लू तक है। ठीक है, मुड़ा हुआ है, दोनों मुड़ा हुआ है, 128 148। इसको स्कैन कर। ठीक है, ठीक है। लीन अगेंस्ट द वॉल मतलब टिका होना दीवार पे। लीन ऑन समथिंग मतलब डिपेंड होना। और लीन टू ओपिनियन मतलब उस विचार को स्वीकार करना, उसको मानना, फॉलो करना। तो एग्जाम्पल लिखते चलिए। अब मेरा इच्छा नहीं कर रहा लिखने का। डोंट लीन अगेंस्ट द, डोंट लीन अगेंस्ट द फ्रेशली पेंटेड गेट, फ्रेशली पेंटेड गेट। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ कि भैया इस गेट पे टिक के मत खड़े रहो। गेट पे टिकने की आदत रहती है, ठीक है, नया नया पेंट हुआ है तो मत टिके रहो, ये बोलना चाह रहा है लीन अगेंस्ट द गेट। नेक्स्ट सेंटेंस लिखना। I do not lean on, I do not lean on stupid adventures, I do not lean on stupid adventures to keep myself amused, 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 amused। अम्यूजमेंट पार्क होता है नहीं, एंटरटेनमेंट करने के लिए। अम्यूज मतलब एंटरटेन, खुश रखने के लिए। ठीक है, अम्यूज्ड। इसका क्या मतलब हुआ? लीन ऑन स्टूपिड एडवेंचर्स मतलब कोई एडवेंचर्स की जरूरत नहीं है, उस पर मैं डिपेंड नहीं करता, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस, मोस्ट ऑफ द इंडियंस लीन टू द व्यूज ऑफ Ambedkar, most of the Indians lean to the views of Ambedkar। सबसे लास्ट वाला लीन टू का मतलब क्या हो गया? वहां पे उसके विचारों से सहमत है, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए अगला शब्द लिव, LIVE। लिव, लिव, LIVE, लिव इन भिलाई, ऐसा वाला लिव। उसके साथ
4 प्रिपोजिशन को यूज करके बता रहा हूँ, अलग अलग मतलब होता है। पहला लिखना लिव फॉर समथिंग, लिव फॉर समथिंग, मीनिंग के लिए थोड़ा जगह छोड़ना बस। नीचे लिखना लिव बाई सिंसियर लेबर, सिंसियर लेबर, कड़ी मेहनत। तीसरा लिखना लिव ऑन वाटर ब्रेड, कोई फल फूल सब्जी, जैसे बोलते हैं ना फल फूल में ही जिंदा हूं, कोई उपवास रह रहे हैं तो ठीक है, तो लिव ऑन वाटर ब्रेड फ्रूट वेजिटेबल्स। लास्ट लिखना लिव विद इन वंस मीन्स विद इन वन मीन्स मतलब यहाँ पे जरूरत के हिसाब से। ठीक है, अब एग्जांपल बोलते जा रहा हूँ, लिखते जाइए। वन शुड लिव फॉर अदर पीपल्स वेलफेयर, वन शुड लिव फॉर अदर पीपल्स वेलफेयर, मतलब दूसरों की भलाई के लिए जीना चाहिए, अपनी भलाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, किस चीज के लिए? किसी दूसरे की भलाई के लिए, तो लिव फॉर। नेक्स्ट लिखना nowadays I am living on fruit and steamed vegetables, steamed vegetables, steamed vegetables। जैसे किसी का मोटापा कम करना है या किसी को 6 पैक एब्स बनाने का जुनून चढ़ जाए तो क्या बोलेगा आजकल, भाई मैं फल फूल और स्टीम्ड मोमोज खाते हो नहीं, जो 20 रुपये प्लेट होता है, ठीक है, और फ्राइड वाला 30 होता है, तो ऐसे ही स्टीम्ड वेजिटेबल्स। तो क्या लिखा हुआ है, आई लिविंग ऑन फ्रूट एंड स्टीम्ड वेजिटेबल्स। तो कुछ खाने पीने के लिए जिंदा रहो तो लिव ऑन, ठीक है। जरूरत के हिसाब से लिव विद इन वंस मीन्स, जैसे एक हिंदी में कहावत है ना, चादर के हिसाब से आपको पैर पसारना चाहिए, चादर के हिसाब से पैर पसारो, मतलब जितनी क्षमता है उतना ही आप काम करो, उतने में ही जियो, ठीक। तो उसका क्या मतलब हुआ, लिव विद इन वंस मीन्स, ठीक है। इतना ही लिखिए। नेक्स्ट वर्ड लिखिए, अच्छा एक्सीडेंट होने के लिए, मेरा एक्सीडेंट हो गया, इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करोगे? इंग्लिश मीडियम बताओ, एक्सीडेंट होने के लिए आई, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक्सीडेंट होने के लिए ना मीट वर्ड यूज करते हैं, मीट, ठीक है, मीट का सेकंड फॉर्म मैट, आई मीट विथ, देखो एक्सीडेंट होने के लिए मीट विथ एन एक्सीडेंट, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, आई मीट विथ एन एक्सीडेंट, हो गया आई तो जब एक्सीडेंट के साथ मीट लगा रहे हो तो कौन सा प्रिपोजिशन लगता है, विथ, ठीक है। तो एक्सीडेंट होना के लिए लिख लो, एक्सीडेंट होना, ठीक है। तो एक्सीडेंट होने के लिए मीट विथ, उसको एक्सीडेंट के साथ ही लगाना, एक्सीडेंट, ठीक है, मीट विथ एन एक्सीडेंट। जैसे कल मेरा एक्सीडेंट हो गया, यस्टरडे आई मेट विथ एन एक्सीडेंट। अब किसी मीट मतलब तो मिलना भी होता है क्या, जरूरी नहीं घोड़ा गाड़ी से ही मिलो और एक्सीडेंट हो, ठोकाओ वहीं से,
तो किसी आदमी औरत से भी मिलोगे, तो उस मीट के लिए बिना कोई प्रिपोजिशन के साथ आपको लगाना होता है आई मेट द पर्सन, ठीक है। आई मेट द पर्सन मतलब वहां पे जब किसी पर्सन से, किसी लोगों से मिलने की बात आए तो कोई प्रपोजिशन आप नहीं लगाओगे। आई मेट विथ हिम यस्टरडे, सही है क्या? नहीं है, आई मेट हिम यस्टरडे, ठीक है। खाली पार्ट मतलब भाग और हिस्सा, लेकिन उसके साथ प्रिपोजिशन लगता है तो मीनिंग चेंज होता है, ठीक है। पार्ट फ्रॉम समवन, क्या मतलब, कोई बताएगा? किसी का हिस्सा होना, दूर हो जाना, ठीक। दूर हो जाना, जुदा हो जाना के लिए क्या? पार्ट। ठीक है, एक शायरी था, बहुत से लोग हुए हैं जुदा एक तुम भी सही, बहुत से लोग हुए हैं जुदा एक तुम भी सही, अब इस बात पे क्या जिंदगी हैरान कर दें। बोलो वाह वाह। वैसे कभी शायरी सुनाओ तो उसके बाद क्या बोलना है आपको? वाह वाह, हाँ, ठीक है, तो इसको याद रख ले। तो किसी से जुदा हो, पार्ट फ्रॉम समवन, किसी चीज से जुदा हो, पार्ट फ्रॉम समथिंग, तुम्हारी यादों से, हाँ अच्छा, पार्ट विथ समथिंग, ओके, किसी के यादों से जुदा हो गए, पार्ट विथ हर मेमोरीज, ठीक है। और उसी से जुदा हो गए, पार्ट फ्रॉम हर, ठीक है। अब आप अपने अपने हिसाब से एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, उसको ट्रांसलेट भी कर लीजिएगा, ठीक है, अपने अपनी यादों के हिसाब से, ठीक है। और किसी चीज से जुदा होने के लिए पार्ट विथ समथिंग। देखो, शादी के बाद जुदा हो जाते हैं किससे? माता पिता से। तो एग्जाम्पल भी लेते हैं, शी हैज टू पार्ट फ्रॉम, शी हैड टू कर लो, पढ़ता है का मतलब हो जाएगा बार बार शादी कर रही है, ठीक है। शी हैड टू पार्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स आफ्टर मैरिज, शादी के बाद उसको जुदा होना पड़ा, ठीक है, अलग होना पड़ा। और वही ऐसे बोल दो, कोई बच्ची है मान के चलो, पार्ट फ्रॉम या विथ हर टॉयज, अब यहाँ पे कोई इंसान तो नहीं है, टॉयज, ठीक है, कोई चीज है, हर टॉयज, तो क्या लगेगा? फ्रॉम की विथ, विथ पार्ट विथ हर टॉयज, ठीक है। लास्ट लिखना प्रोसीड, प्रोसीड विथ अ बिजनेस और प्रोसीड ऑन अ प्रिंसिपल, प्रोसीड विथ अ बिजनेस, प्रोसीड ऑन अ प्रिंसिपल, दोनों के अपने अपने मतलब हैं। प्रोसीड विथ अ बिजनेस और प्रोसीड ऑन अ प्रिंसिपल। प्रोसीड विद बिजनेस मतलब होता है उस बिजनेस को आगे बढ़ाना, ठीक है। और प्रोसीड ऑन किसी प्रिंसिपल की बात की जाए, प्रोसीड ऑन प्रिंसिपल मतलब उस प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ना,
एग्जाम्पल लिख लेना नीचे, आई विल प्रोसीड विथ माई फादर्स बिजनेस। आई विल प्रोसीड विथ माई फादर्स बिजनेस, मतलब मैं अपने फादर के बिजनेस को ही आगे बढ़ाऊंगा। एवरीवन, नेक्स्ट एग्जांपल लिखना, एवरीवन शुड प्रोसीड, एवरीवन शुड प्रोसीड ऑन व्हाट दे बिलीव, एवरीवन शुड प्रोसीड ऑन व्हाट दे बिलीव एंड नॉट व्हाट others say, and not what others say, and not what others say, मतलब अपने बिलीव के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, ना कि दूसरे के कहने के हिसाब से। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रीपोजिशन खत्म। कराते कराते मेरे भी बोर लग गया। और जो प्रीपोजिशन का लिस्ट था, वर्ड्स विथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन, वो एक किताब है, इंग्लिश इज इजी। ठीक है, तो जितना वोकैब नहीं दिया उससे ज़्यादा तो अभी देख रहा था, मेरे को लगा थोड़ा कम होगा, उतना ही प्रीपोजिशन भी है। तो अलग अलग वर्ड्स के साथ प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो उस लिस्ट को मैं भेज दूंगा। बहुत दिन से बोल रहा हूँ, 2-3 दिन से। आज स्कैन दूसरे की जिम्मेदारी दे दी इसलिए, तो अभी पहुंच जाएगा, मिल जाएगा। ऑनलाइन वाले कंटेंट से निकाल लीजिएगा, इंग्लिश वाले में होगा। उस लिस्ट को आप देखते चलना, वो पूरे सेंटेंस इंग्लिश में ही है। एक तरीका ये, और दूसरी किताबों में ये भी मिल जाएगा कि जैसे गेट रिड ऑफ है कि फ्रॉम है, ये लिखा होगा और उसका मतलब बता देगा। ठीक, तो वो याद करने में दिक्कत जाता है, कितने सारे वोकैब्स याद करोगे, कितने सारे प्रीपोजिशन याद करोगे। जब तक उसको सेंटेंस में यूज़ करते हुए ना देखो तब तक वो याद नहीं होता। ठीक है, तो बेहतर है उस इंग्लिश सेंटेंस को ही पढ़ते चलना। ठीक, थ्योरी टाइप का पढ़ लेना, तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन आपका खत्म हुआ। स्टॉप रिकॉर्डिंग करना।